one person says it's raining and another says it's not raining, then the journalist should look out of the window and report the truth. यानी जब एक आदमी कह रहा है कि बारिश हो रही है और दूसरा कह रहा है कि नहीं हो रही है, तो जर्नलिस्ट का ये काम होता है कि खिड़की के बाहर झांके और सच देखें और रिपोर्ट करें कि असल में माजरा है क्या। और जब बात आती है इंडिया पाकिस्तान जैसे सेंसिटिव सिचुएशन की, तो जो न्यूज चली वो सच से इतनी दूर होती है कि आम आदमी का दिमाग घूम जाता है। लोगों को सच की जगह झूठ, अफवाह और हाइप के बीच फंसा दिया जाता है। इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, कराची पोर्ट तबाह हो गया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कस्टडी में ले लिया गया, ये सब हेडलाइंस इंडियन न्यूज रूम में चल रही थी। मतलब सच की तो छोड़ो, पूरा फैंटेसी और ड्रामा का मेला लग गया था टीवी पे। आज के दौर में जनता सोचती कम है और एब्जॉर्ब ज्यादा करती है। हर सुबह टीवी चैनल्स पर एक रेस शुरू होती है, कौन ज्यादा चिल्लाएगा, कौन ज्यादा ड्रामा करेगा और कौन एक नॉर्मल खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर टीआरपी लूट लेगा। न्यूज का असली काम था सवाल उठाना, सच दिखाना और जनता के हित में बात करना। और आज मीडिया का काम है ध्यान भटकाना, पॉलिटिकल कहानी चलाना और इंटरटेनमेंट के नाम पर झूठ फैलाना। जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाकर आज की मेनस्ट्रीम मीडिया का कोर स्किल बन चुका है। वो जनता को इन्फॉर्म्ड नहीं, इन्फ्लुएंस बनाती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों इंडियन मीडिया इतना स्टूपिड बिहेव करता है, क्यों बिना वेरीफाई किए फेक न्यूज फैला दी जाती है, सेंसेशनलिज्म और टीआरपी की रेस में असली जर्नलिज्म का क्या हाल हो गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जैसे लोग इस मीडिया सर्कस में सच कैसे ढूंढें। चलिए शुरू करते हैं। मीडिया का असली काम क्या है और अब क्या बन गया है। मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा गया था, लेकिन आज वो पिलर भी किसी स्पॉन्सर्ड इवेंट की तरह लगता है। आजकल इंडियन मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन से एक बायस्ड सर्कस में बदल चुकी है। लेकिन एक समय था जब मीडिया का मतलब था वॉइस ऑफ पीपल, यानी जनता की आवाज। जहां मीडिया रूम में कैमरा के सामने बैठकर न्यूज एंकर खराब से खराब सिचुएशन को एक सिंपल और नॉन जजमेंटल टोन में पढ़कर बताते थे और उनका एक जर्नलिस्ट ग्राउंड पर जाके सिंपल और सटीक रिपोर्ट करता था, पावर के खिलाफ, और सच दिखाया जाता था जनता के लिए, टीआरपी के लिए नहीं। कभी सोचा है 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, उस वक्त मीडिया ने कितनी शांति से और रिस्पेक्ट के साथ खबर दी थी। कोई शाउट आउट नहीं, कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं, न्यूज सिंपल, साफ और सटीक थी। लोगों को सच बताया गया था, बिना किसी हाइप के, बिना किसी बदतमीजी के। देखो, मीडिया का असली काम होता है सच को समझदारी से पेश करना, ताकि लोगों को असली इंफॉर्मेशन मिले, बिना अफवाह और हंगामे के। आजकल हर चैनल चिल्ला चिल्ला के हेडलाइंस देता है और हर न्यूज को सेंसेशनल बना के दिखाता है। असली खबरों का शोर इतना दब जाता है कि असली बात समझ नहीं आती। हर छोटी से छोटी बात को बड़ा करके ड्रामा क्रिएट किया जाता है, जैसे सच बताने से ज्यादा जरूरी है टीआरपी बढ़ाना और व्यूअर्स को जोड़ने के लिए उनका इमोशनल लेवल हाई रखना। इस लाउडनेस के बीच में असली न्यूज ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही लाउड ड्रामा ही इंडियन मीडिया को कभी कभी स्टूपिड या इररिस्पॉन्सिबल बनाता है। मीडिया का असली काम क्या था? सरकार से सवाल पूछना, पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज हाईलाइट करना, पावर को अकाउंटेबल बनाना, फेक न्यूज एक्सपोज करना, खुद फैलाना नहीं। लेकिन आज जो सवाल उठाए उसे एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, जो सच दिखाए उसकी क्रेडिबिलिटी पर अटैक होता है, और जो झूठ फैलाए उसको प्राइम टाइम स्लॉट मिलता है। स्टूडियोज के अंदर डिबेट होती है, ग्राउंड रियलिटी पर क्या हो रहा है ये अब इनके लिए जरूरी नहीं है। अब ये ज्यादा मायने रखता है कि किस एंकर ने किस पार्टी की साइड ली। सही और गलत का स्केल अब टीआरपी तय करता है, और सच का मतलब है जो नैरेटिव फिट हो जाए वही सच बन जाता है। मीडिया का काम था सच बोलना, आज मीडिया का काम है वो बोलना जो स्पॉन्सर को पसंद आए। टीआरपी इंडियन मीडिया का सबसे बड़ा जुनून। जितना ज्यादा टीआरपी उतना ज्यादा पैसा, और पैसा चाहिए तो पब्लिक का अटेंशन चाहिए, और अटेंशन चाहिए तो ड्रामा चाहिए, धमाल चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए, बस न्यूज नहीं चाहिए। इस टीआरपी की रेस में मीडिया क्या कर रहा है? ब्रेकिंग न्यूज की लेवल में नॉन स्टॉप नॉनसेंस चला रहा है। नेता बोल रहे हमारा प्रधानमंत्री गीदड़ है। कोई रियल इशू हो तो उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसमें मजा नहीं है, और जिसमें लॉजिक हो उसे बोरिंग कहकर साइडलाइन कर देता है। एग्जाम्पल दे तो सुशांत सिंह राजपूत डेथ, इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा मीडिया का ट्रायल हुआ। प्रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। एलविश यादव केस प्रूफ के बिना टॉक्सिक किंग बन गया। मणिपुर वायलेंस कवरेज डिलेड क्योंकि ये टीआरपी फ्रेंडली नहीं था। पर अगर कोई सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पर हंसते हुए निकल जाए तो उसे ब्रेकिंग बोल दिया जाता है। भाई इसका मतलब क्या है? मीडिया अब न्यूज नहीं बेचता है, बेचता है इमोशंस, और बेचता है गुस्सा, डर और एक्साइटमेंट।
और कभी कभी नेशनलिज्म को भी टीआरपी टूल बना दिया जाता है, जैसे आपने रिसेंटली इस इंडिया पाकिस्तान वॉर सिचुएशन में देखा ही होगा। जितना सेंसेशनल उतनी विजिबिलिटी, जितना ड्रामेटिक उतनी पॉपुलैरिटी, और सच वो अगर बैकग्राउंड में छुप गया तो चलता है। चलो मैं आपको कुछ केसेस के थ्रू बताऊंगा कि कैसे हमारी मीडिया ने कभी टीआरपी के लिए, कभी पॉलिटिकल प्रेशर के लिए और कभी बस कंपटीशन के चक्कर में सच को मार दिया और देश को गलत इंफॉर्मेशन दे दी। मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर टेंशन सडनली एस्केलेट हुई। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल होने लगे जिसमें मिसाइल्स फायर हो रहे थे, फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे थे और एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। कुछ इंडियन न्यूज मीडिया चैनल्स ने बिना वेरीफाई किए इन विजुअल्स को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। ग्राफिक्स के साथ हेडलाइंस आई, पाकिस्तान जेट्स क्रॉस एलओसी, इंडिया रिटेलिएट्स, एक्सक्लूसिव फुटेज। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि मेजॉरिटी वीडियोस वीडियो गेम से लिए गए हैं, जैसे आर्मा 3 और कॉल ऑफ ड्यूटी। एक क्लिप को तो एक डिफेंस एग्जीबिशन का था जिसे वॉर जोन दिखाया गया। पब्लिक में पैनिक फैल गया, न्यूज कंजम्पशन स्पाइक हुआ, लेकिन ट्रस्ट फॉल हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने इंडियन चैनल्स को मॉक किया। बीबीसी, अल जजीरा जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इन क्लिप्स को इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग का एग्जाम्पल दिया। पाकिस्तान ने भी इस मिस इन्फॉर्मेशन को इंटरनेशनल फोरम्स में हाईलाइट किया। 2024 के एंड में बांग्लादेश के कुछ वायरल रिपोर्ट्स ने इंडियन ऑडियंस को शॉक कर दिया। न्यूज चैनल्स पर क्लेम्स आए कि बांग्लादेशी लीडर्स भारत के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। फैक्ट चेकर जैसे बूम लाइव और अल्ट न्यूज ने बाद में एक्सपोज किया कि ये 13 रिपोर्ट्स पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड थी। डॉक्टर्ड लेटर्स, फेक वीडियोस जहां बांग्लादेशी ऑफिशियल्स भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते दिखाए गए, और एक इमेज जिसमें एलिजिएटली बांग्लादेशी आर्मी सोल्जर्स इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके दिखाए गए, सब मैनिपुलेटेड या पुरानी फुटेज थी। यही स्टोरीज 48 इंडियन आउटलेट्स ने बिना वेरीफाई किए पब्लिश कर दी थी। बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने ऑफिशियल प्रोटेस्ट लॉन्च किया। दो देशों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया। यूएन लेवल पे मीडिया अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल उठ गए। ये एक रेयर केस था जहां रीजनल डिप्लोमेसी पर फेक न्यूज का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा। दिल्ली का एक रिप्यूटेड स्कूल के टीचर पर एक माइनर स्टूडेंट ने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का एलिगेशन लगाया। पुलिस इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही मीडिया ने टीचर का नाम, फोटो और पर्सनल डिटेल्स चला दी। टीवी डिबेट्स में एंकर चिल्लाते दिखाई दिए, ये शिक्षक है या शैतान, आर आवर चिल्ड्रन सेफ। टीचर की कोई स्टेटमेंट लिए बिना मीडिया ने पूरा नैरेटिव स्टेब्लिश कर दिया कि ही इज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। कुछ वीक्स के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने क्लियर किया कि एक्यूजेशन बेसलेस था। स्टूडेंट ने प्रेशर में आकर स्टेटमेंट दिया था, लेकिन तब तक टीचर की रेपुटेशन, मेंटल हेल्थ और सोशल स्टैंडिंग सब खत्म हो चुकी थी। किसी चैनल ने ओपनली माफी नहीं मांगी। ये केस ट्रायल बाय मीडिया का टेक्स्ट बुक्स एग्जाम्पल बनकर रह गया। गुड़िया नाम से पहचानी गई एक छोटी सी लड़की के साथ हुआ सेक्सुअल अब्यूज का केस पूरे देश में गुस्सा ले आया। न्यूज चैनल ने बार बार उसके घर के विजुअल्स दिखाए, इंटरव्यूज के लिए उसके परिवार के पीछे पड़ गए और इवन उसके स्कूल के नाम भी पब्लिक कर दिए डिस्पाइट चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज। कुछ चैनल्स ने उसकी फोटो को पिक्सलेट किए बिना दिखाया और डिबेट्स में गुड़िया को जस्टिस चाहिए का स्लोगन एक टीआरपी टूल बन गया। फैमिली पे इमेंस प्रेशर आया, विक्टिम का ट्रॉमा और डीपन हुआ। बाद में चाइल्ड राइट्स कमीशन ने इस कवरेज को इररिस्पॉन्सिबल दिखाया, बट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। ये केस बता गया कि मीडिया फैमिली ग्रीफ को भी टीआरपी में बदल देती है। जम्मू के कथुआ एरिया में एक 8 साल की बच्ची के साथ ब्रूटल गैंगरेप और मर्डर हुआ। पूरा देश शॉक्ड था। कुछ मीडिया हाउसेस ने विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील कर दी, जो कि लॉ के खिलाफ थी। कुछ आउटलेट्स ने डिलिबरेटली इस केस को हिंदू वर्सेस मुस्लिम नैरेटिव में फ्रेम कर दिया। एक चैनल ने बोला, इज दिस जिहाद ऑन हिंदू लैंड। दूसरे ने कहा, इस हिंदू कम्युनिटी बीइंग टारगेटेड, बिना ये सोचे कि विक्टिम एक इनोसेंट चाइल्ड है, न कि कम्युनल पॉलिटिक्स। ग्राउंड पर टेंशन बढ़ गया। एक पीसफुल डिमांड फॉर जस्टिस को पॉलिटिकल बैटल बना दिया गया। जस्टिस प्रोसेस डिले हुआ। रिपोर्टिंग के इस तरीके ने मीडिया एथिक्स की पूरी बैंड बजा दी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया, कोड नेम्ड ऑपरेशन 136।
अंडरकवर रिपोर्टर्स ने कई रिपोर्टेड मीडिया हाउसेस के एग्जीक्यूटिव्स को सीक्रेटली रिकॉर्ड किया, जहां वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, कम्युनल स्टोरीज और फेक नैरेटिव्स पब्लिश करने के लिए पैसे लेने को रेडी थे। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा, पैसे दो, जो मैसेज पहुंचाना चाहते हो हम चला देंगे, चाहे वो माइनॉरिटीज के खिलाफ हो, ओपोजिशन के खिलाफ हो या किसी और के। इस स्टिंग ऑपरेशन ने मीडिया के कमर्शियल पॉलिटिकल नेक्सस को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। पब्लिक हैरान रह गई कि क्या प्राइम टाइम न्यूज बिकती है। अफसोस की बात है, जवाब है हाँ। प्रेस काउंसिल ने इन्वेस्टिगेशन की बात की, लेकिन कोई मेजर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आया। मीडिया का ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी और गिर गया। और ये सब केसेस आइसोलेटेड नहीं है। जब भी मीडिया बिना वेरीफाई किए कोई स्टोरी पब्लिश करता है, एक पूरा देश मिसलीड होता है। जब न्यूज टीआरपी बन जाती है, ट्रूथ सेक्रीफाइस होता है। और जब जर्नलिज्म पैसों के लिए बिकता है, डेमोक्रेसी हिल जाती है। इंडियन मीडिया स्टूपिड नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिकली ब्रोकन जरूर है। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो, जब तक हम मीडिया के प्रॉब्लम्स को समझ के उनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये साइकिल नहीं रुकेगा। सबसे पहले मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को सुधारना होगा और फैक्ट चेकिंग को अपना परमानेंट रूटीन बनाना होगा। जो आउटलेट फेक न्यूज फैलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना भी जरूरी है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ज्यादा इंपावर्ड और इंडिपेंडेंट बनाना होगा, ताकि वो मीडिया को अकाउंटेबल रख सके। साथ ही इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग नेटवर्क्स को बढ़ावा देना होगा, जिससे मीडिया और पब्लिक दोनों को मदद मिले। सोशल मीडिया कंपनीज को भी अपने प्लेटफॉर्म्स पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलने से रोकना होगा। पब्लिक को भी एजुकेट करना होगा। स्कूल्स और कॉलेजेस में मीडिया लिटरेसी शामिल करनी होगी, जिससे लोग समझ पाए कि कैसे फेक न्यूज को पहचाने और अपनी सोच को ब्रॉडन करें। टेक्नोलॉजी का भी रोल बड़ा है। एआई टूल से फेक इमेजेस और वीडियोस आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जिसे मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दोनों को अपनाना होगा। जब तक मीडिया और पब्लिक दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तब तक जर्नलिज्म अपनी असली ड्यूटी नहीं निभाएगा। आखिर में मीडिया की स्टूपिडिटी एक सिस्टम का नतीजा है, जो सेंसेशनलिज्म, पॉलिटिकल प्रेशर, टीआरपी की रेस और सोशल मीडिया की जल्दी वायरल होने वाली खबरों से बनता है। ये मीडिया का इनहेरेंट फ्लो नहीं है, ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको सुधारें। मीडिया को अपने एथिक्स पर खरा उतरना होगा और सच को सबके ऊपर रखना होगा और व्यूअर्स को जिम्मेदार रिपोर्टिंग देनी होगी। लेकिन पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, क्रूशियल थिंकिंग के साथ न्यूज़ को देखना होगा। जब तक मीडिया और पब्लिक दोनों अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक मीडिया की क्वालिटी गिरती रहेगी और फेक न्यूज़ फैलती रहेगी। लेकिन अगर हम सब मिलकर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मीडिया लिटरेसी को इंपॉर्टेंस दें, तो इंडियन मीडिया अपनी असली ताकत दिखाएगा, सच्चाई की आवाज बनकर। तभी हम कह सकते हैं कि इंडियन मीडिया की स्टूपिडिटी का अंत हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज आकाश, साइनिंग ऑफ।